सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज हम आए हैं, हमारे साथी हैं किसान करण सिंह जी, गांव छज्जू नगर से, डिस्ट्रिक्ट पलवल। और भाई साहब ने ऑर्गेनिक खेती की है, बिना रासायनिक के जहर मुक्त खेती करी है। तो हम उसका रिजल्ट आज देखते हैं, क्या क्या उन्होंने डाला है और किस तरह खेती करी है। तो करण सिंह जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी खेती, आपकी फसल में और पड़ोसी की फसल में क्या फ़र्क है, कुछ दिखाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल क्या दिखाना फसल में चाहेंगे। क्या फ़र्क है, बताइए आप। सुभाष जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप हाँ, हमारे खेत पे आए थैंक यू जी। और हमारी खेती के लिए देख रहे हैं, और सभी किसान भाइयों को राम राम जी। और अब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक खेती करते हैं, और जो रासायनिक खेती है उससे हम बिल्कुल दूर हैं। जी और अब आप किसान भाइयों हमारी भी खेती को देखिए, जो हमारे पड़ोसी लोग जो रासायनिक खेती करते हैं हाँ, उनको भी अब ये देखिए। भाई साहब का खेत है, जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ। ये गेहूं की फसल है और ये हमारे उनके पड़ोसी की फसल है। तो इनमें क्या अंतर है जी? इन्होंने रासायनिक खेती करी है, इन्होंने यूरिया डीएपी डाला है और जहर भी जो भी डालते हैं वो डाला है। आपने नहीं डाला है, तो उससे कोई फसल में कोई कमजोरी आई? नहीं जी, हमारी फसल में कोई कमजोरी नहीं है। हमने ज्यादातर जो है प्रोडक्ट हैं वो इंडिया ग्रो डाले हैं, हाँ जी, और जो बिल्कुल प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक पदार्थ हैं सभी। हाँ जी। जितने भी केमिकल तो इसमें कुछ है ही नहीं है, ये सब वृक्षों के पत्तों से और समुद्री घास से बनी हुई दवाइयां हैं, ठीक। टॉनिक हैं, और ये हमने यूज करे हैं। और मैं आपको सुभाष जी कुछ दिखाना भी चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, हाँ, ये ये है भूअस्त्र। ये भूअस्त्र है, हाँ जी, इंडिया ग्रो कंपनी का है। हाँ जी, और ये भूअस्त्र सुपर है। हाँ जी। तो ये ये कब डाला आपने? ये मैंने डाला जी जब फसल बोने से पहले और जुताई से पहले हाँ जी, हाँ जी, अपने खेत में डाला था। हाँ जी, ये 2 किलो वजन में आता है हाँ जी, भूअस्त्र, हाँ जी, और ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। हाँ जी, इसकी ये खासियत है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, हाँ जी। और जितने भी हमारे दुश्मन कीट हैं हाँ, मिट्टी के अंदर, शत्रु उन कीट। सबको खत्म कर देता है। ठीक। और जितने भी हमारे मित्र कीट है, केचुआ इत्यादि वगैरह हाँ, जितने भी हाँ। होते हैं, उन सबको ये छूता भी नहीं है। उनको वो सेफ, हमारे खेत में बिल्कुल सेफ रहते उनको हैं। सेफ रखता है। ठीक, बहुत ये बढ़िया इसकी बात, खासियत है जी। बहुत बढ़िया बात। तो उसके बाद क्या डाला जी आपने? उसके बाद जी मैंने ये मॉडिफाई डाला है। हाँ, ये आपके ये सामने है। इंडिया ग्रो का है जी, मॉडिफाई। ये भी इंडिया ग्रो का मॉडिफाई है। पीएच बैलेंसर। हाँ, ये पीएच को बैलेंस करने। ये हमारे यहाँ पीएच बढ़ा हुआ है, जमीन खतरनाक पोज पे जा रही है, हाँ जी, और हमने उसको बैलेंस करने के लिए मॉडिफाई डाला है। ये भी इंडिया ग्रो का है, ठीक ठीक। और इसका रिजल्ट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हाँ, जब पीएच बैलेंस हो जाएगा तो अपने आप फसल ग्रोथ अपने करती आप है। ही हाँ, फसल ग्रोथ करती है। ठीक ठीक। और और उसके लिए और ये है ऑलिफ जी, ये भी इंडिया ग्रो का है। ये है ओलिव। जमीन को, फसल को और भूमि को, ओलिव सुपर सोल है। हाँ ऑलिफ जी, सुपर सोल है। हाँ जी, हाँ जी, जमीन और भूमि को जितनी भी ताकत फसल बनाने के लिए, फसल पैदा करने के लिए जितनी भी ताकतें चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। वो सभी पावर ताकत इसमें मौजूद है। और ये ऑलिफ सुपर सोल है। हाँ, 16 इसमें तत्व हैं। 16 तरह के पदार्थ तत्व हैं, ठीक ठीक, जो भूमि की सभी जरूरतों को पूरी करता है। बहुत बढ़िया। ये मैंने ये 250 ml का बोतल, 500 ml का आधा लीटर का बोतल है। हाँ जी, हाँ जी, ये आधा बोतल मैंने जब ट्यूबवेल का पानी लगाया हाँ जी, तो पानी के द्वारा खेत में दिया, ठीक ठीक। और आधी बोतल का यानी कि 250 ml का मैंने स्प्रे किया, छिड़काव किया। छिड़काव किया। ठीक ठीक। इसके बाद जी, इसके बाद इंडिया ग्रो का हाँ, ये ग्रो ग्रो मैजिक एडवांस, एडवांस। ठीक। ये हमने डाला जिस समय बालियां निकलनी शुरू हो रही थी, उस समय हमने ये डाला। हाँ जी, और इसका किसान भाइयों, मुझे इतना सुंदर, इतना अच्छा, गुड परफॉर्मेंस, हाँ जी। वेरी गुड परफॉर्मेंस इसका है। सभी आप मेरे खेत की बालियों को देखो, तो इसको हम सभी लंबी और मोटी इनका बालियां क्या हैं। रिजल्ट था वो हम देखना चाहेंगे, किस तरह आपकी फसल में और दूसरे खेत में क्या फर्क है इनसे। तो आप दिखाना चाहेंगे कुछ? हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, आप ये देखिए मेरी फसल, हाँ जी, और मैं आपको कोई एक बाली आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
हाँ जी। जबकि जो ऊपर का चंदा है वो अलग है, हाँ, वो 16वां है। 16वां है वो। ठीक। तो 15 गांठ गेहूं की बाली में इधर है, हाँ जी। 15 गांठ गेहूं की बाली में इस साइड में है, हाँ जी। हाँ और जी। जिसको हम चंदा बोलते थे, जो सबसे ऊपर टॉप गांठ होती है, हाँ जी। हाँ जी। वो 16वीं हो जाती है। तो ठीक, ठीक। 15 और 15 30 और एक ये हाँ जी। 31 गांठें हाँ, तो हैं। लगभग 15 आपके उसमें आए हैं। और पड़ोसी का चेक करें जी। हाँ, पड़ोसी का चेक हाँ, करिए। अब हम आप पड़ोसियों का चेक पड़ोसी की करते हैं कोई इनके बाली खेतों में। देख लीजिए। हाँ, इनमें गिनिए कितना है। ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो दाना ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड है, 7 इस साइड है, हम्म। और एक जिसको हाँ, टॉप पे जो उसमें चंदा, हम मान के चलेंगे 30 दाने थे, तो इसमें 15 ही हैं, आधे इसमें 15 आधे ही हैं, दाने, आधे हैं। आधा आधा है जी। तो ये तो बहुत फर्क हो गया जी इसमें। हाँ सुभाष जी, ये बहुत फर्क है। हाँ जी। और हम इस तरह से खेती करते हैं। हाँ जी। मैं पिछले लगभग 3-4 साल से ये खेती कर रहा हूँ, हाँ जी। और मेरा दिल बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि भाई हम प्राकृतिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, तो जमीन भी सेफ रहेगी। हाँ जी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार भी बार बार किसानों को आगाह कर रही है, हाँ जी। एक भी आने वाले 20-22 साल में हमारी जो जमीन है खेती योग्य नहीं रहेगी, हाँ जी। बंजर हो जाएगी, पथरीली हो जाएगी, हाँ जी। पत्थर बन जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी भी, खेती की जो है, खेतों की मिट्टी भी सेफ रहे। हाँ जी। हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी सही उपजाऊ मिट्टी दे के जाएं, और हम फसल भी बहुत अच्छी ले रहे हैं। हाँ जी। पिछली साल सुभाष जी, मैं आपको पिछली साल की एवरेज बताता हूँ। हाँ जी। 2 एकड़ में जो है 68 मन प्रति एकड़ मेरी पैदावार हुई थी। बहुत बढ़िया। और इस साल आपके सामने, अब आगे बहुत पता अच्छी, लगेगी कितनी बिल्कुल। हाँ, आएगी। वो तो दिख रही है। इस बार भी और हो सकता है और इससे ज्यादा सुभाष हो। जी, ये बीज जो मेरा है, हाँ जी। ये ये 303 बीज 303 है। वैरायटी है। हाँ जी। हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट का हाँ जी। हाँ जी। 303 नाम से जो बीज है, वो मैंने ये बोया है। तो अभी आपने जैसे बताया गेहूं की फसल में आपने प्रोडक्ट यूज करे, तो आने वाली जो अब अगली फसल कौन सी है और उसमें आप क्या डालने वाले हो, तो हम अगली अपने फसल, किसान अब साथियों को हम, बताना चाहेंगे तो। हमारी मुख्य फसल तो 2 ही हैं जी, हाँ जी। चावल धान की और गेहूं की। बाकी बीच में हम 2 महीने की जो है मूंग की फसल भी प्राप्त करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या तैयारी करी आपने। उसके लिए ये तैयारी है जी, ये सारे प्रोडक्ट हम उसमें यूज करते हैं। हाँ जी। सबसे पहला तो मैंने अभी दिखाया आपको, इंडिया ग्रो का भू अस्त्र सुपर, हाँ जी। हमें ये डालना है। हाँ जी। दूसरे नंबर पे पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए मॉडिफाई। मॉडिफाई जो है ये, हाँ जी। पीएच बैलेंस करने के लिए मॉडिफाई है। हाँ जी। ये मिट्टी को खराब होने से बचाता है, पथरीली होने से बचाता है। ठीक। तीसरे नंबर पे ये ओलिफ है। अभी जैसे कि बताया कि इसमें 16 तत्व हैं। हाँ जी। हाँ जी। जो भी पैदावार मिट्टी को जितने भी तत्व चाहिए वो सब इसमें मौजूद है। ठीक। और पिछले साल भी मेरी जो है लगभग 16 मन मूंग हुई थी। ठीक। हाँ, और अच्छी थी तो। उससे पिछली साल 12 मन, उससे पिछले साल 10 मन, ऐसे हर साल मेरी मूंग की फसल भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। हाँ कुछ तो खैर मौसम पे भी डिपेंड होता है। हाँ, कई बार उन दिनों में सुभाष मौसम खराब जी, रहे तो उसका भी फर्क पड़ता है। मौसम और प्रकृति पे सारा ही डिपेंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान कितनी लग्जरी खेती करे, अच्छी खेती करे, प्राकृतिक खेती करे, लेकिन बरसात आ गई और उसके साथ साथ तेज हवा, आंधी तूफान भी उनसे आ गई, नुकसान या हो सकता है। ओलावृष्टि वगैरह भी हो जाती है कभी कभी, हम्म। तो किसान की सारी जो है मेहनत है वो बेकार हो बेकार हो जाती है। जाती है। तो ये कुदरत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप जैसे ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, तो इनमें और जो रसायन वालों में क्या क्या फर्क है, क्या फायदा है इससे, सुभाष जी, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। हर आदमी जानता है हमारी थाली जहर से भरी पड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। हर लोगों, गांव हो शहर हो, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हाँ। दुनिया भर की, कैंसर की, टीबी की, बुखार, कोई लंगड़ा बुखार है, कोई गांठ बनाने वाला बुखार है, कोई कैसा बुखार है। ये सब हम केमिकल खेती करने से यही सिचुएशन, यही बीमारियां पैदा हो रही अब हैं। थाली में जहर जा रहा है, मतलब थाली में बिल्कुल जहर जा रहा है। हमारी कोशिश है एक हमारी थाली बिल्कुल सेफ रहे, प्राकृतिक सिस्टम से रहे, शुद्ध थाली रहे। हाँ। हम शुद्ध भोजन करें, शुद्ध खाना खाएं। और सुभाष जी, मैं आपको बता दूं, मुझे पिछले लगभग 4 साल से हाँ जी। मैं 20 किलो मूंग अपने खेत की, अपने परिवार के लिए रखता हूं। और अपनी
थोड़ा बहुत अपने रिश्तेदारों को भी दे देता हूँ, ताकि सबकी थाली शुद्ध हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ये चाहते हैं कि सभी किसान भाई इस तरह की ऑर्गेनिक खेती करें, हाँ, और सारे देश की थाली शुद्ध हो जाए, वही तो बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं और हमारी भूमि भी स्वच्छ रहेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही जी आपने, और आपसे जानकारी मिली, बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।